साथियों HTML के आज के ट्यूटोरियल में हम दो टैग कवर करेंगे, क्यू टैग और एस टैग। ये क्या होती है और क्यों इनका यूज करें हम ये जानेंगे प्रैक्टिकली, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जिसके अंदर मैंने दो हेडिंग लिए हैं, दोनों हेडिंग 2 लिए और दो पैराग्राफ लिए, ताकि इन दोनों पे मैं आपको अलग अलग, एक के ऊपर क्यू टैग लगाना बताऊंगा और एक के ऊपर मैं आपको एस टैग लगाना बताऊंगा। अब क्यू टैग को समझते हैं। क्यू टैग क्या होता है? क्यू टैग एक शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करता है, यानी कि हमने कोई स्पेशल वर्ड या कोई यूनिक कैरेक्टर, कोई यूनिक सेंटेंस हमने कोटेशन में दिखाना है। तो आप कहोगे उसके लिए कोटेशन लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। हम यहाँ पे मान लीजिए ये ब्राउज़र जो लिखा हुआ है इसको मैंने कोटेशन में देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोट लगाऊंगा और आखिर में फिर से मैं डबल कोट लगा दूंगा। सेव करा देते हैं, रिफ्रेश करा देते हैं, तो देखो ये हमारा वर्ड कोटेशन में आ गया। सिंपल सा हम कोटेशन लगा देते हैं। लेकिन वेब डेवलपिंग का जब हम काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना भी काम करें टैग्स के अंदर करें। उसका बेनिफिट क्या होता है वो अभी आप इस वीडियो में लास्ट में ज़रूर देखेंगे। तो मैं कोटेशन इस प्रकार से मैंने कोटेशन लगा दिया। अब मैं कुछ कोटेशन लगाता हूँ टैग से। यहाँ पे मैं इस कोटेशन को ही कोटेशन में बंद करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल डबल कोट नहीं, मैं यहाँ पे क्यू टैग का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया क्यू टैग और इसके बाद मैं कर देता हूँ क्यू को क्लोज। राइट, एक और कोटेशन लेता हूँ मैं, उसके लिए मैं करता हूँ इस कोटेशन को यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर से क्यू टैग और इसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फिर से कोटेशन को क्लोज। सेव करा देते हैं, रिफ्रेश कराएंगे। यहाँ पे देखिए उन वर्ड के ऊपर भी इस पे मैंने मैनुअल लगाया है और इनके ऊपर मैंने कोटेशन टैग से लगाया है। तो ये तो आप समझ गए कि क्यू टैग क्या काम करता है। क्यू टैग किसी भी यूनिक वर्ड को, करैक्टर को या सेंटेंस को कोटेशन में लेने का काम करता है। लेकिन अब यदि हमने अपने सेंटेंस में बहुत सारे कोट्स लगा रखे हैं और हम चाहें कि उनको हाईलाइट करा के दिखाना है, तब क्या करेंगे? तब हमने सभी वर्ड के ऊपर जाके वहाँ पे अलग अलग टैग लगानी पड़ेगी। किसी को बोल्ड कराना है तो बोल्ड कराएंगे, अंडरलाइन कराना है तो उसको अंडरलाइन, या फिर कलर देना है या फिर उसको इटैलिक कराना है। तो फॉर्मेटिंग हमको सभी जगह अलग अलग लगानी पड़ेगी। और यदि हमने उनको कोटेशन के अंदर पहले ही ले रखा है, टैग में ले रखा है, तब सीधा हम स्टाइल यूज़ करेंगे। हम हेड टैग के अंदर आएंगे वापस से और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम उस कोटेशन को हैंडल करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ क्यू और इसका मैं कर देता हूँ कलर ग्रे। और फ़ॉन्ट स्टाइल भी यदि हमने चेंज करनी है तो हम करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। ये क्या छप गया यहाँ पे, फ़ॉन्ट स्टाइल मैं कर देता हूँ इटालिक। राइट, सेव करा देता हूँ मैं इसको और रिफ्रेश कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए अब आराम से जो मैंने कोटेशन टैग के अंदर जितने भी लिए थे वर्ड वो सारे हमारे उस स्टाइल पे हो गए, लेकिन ये रह गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि HTML में हम जो भी काम करेंगे वो यदि टैग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो कोटेशन का काम तो छोटा सा ही है कि सिर्फ उस वर्ड को कोटेशन में लेने के लिए, लेकिन जब हमने उन कोटेशन वाले वर्ड को हाईलाइट कराना हो या फाइंड कराना हो तब हम स्टाइल के ज़रिए उस कोटेशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। राइट, इसके बाद आती है एस टैग। देखिए एस टैग काम करती है स्ट्राइक और डेल टैग की तरह, कि मान लीजिए हमने कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई टेक्स्ट आगे नहीं दिखाना है, उसको डिलीट कराना है, तो वो डिलीट हो जाए लेकिन वो वहाँ से हटे नहीं, वहाँ पे दिखता रहे, तो वो उसको काट के दिखा देता है। जैसे डेल टैग हमने सिखाया था या फिर स्ट्राइक सिखाया था, इसी प्रकार एस टैग भी स्ट्राइक थ्रो का काम करती है। उस टेक्स्ट को वहाँ से हटाती नहीं है, उसको ये कट करके दिखा देती है। तो फिर हम इसका यूज़ क्यों करें? हम स्ट्राइक का यूज़ कर लें या डेल का यूज़ कर लें? तो इसका यूज़ हम इसलिए कर सकते हैं कि ये छोटी टैग पड़ती है, सिर्फ हमको एक एस लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको करेक्ट वाले को काट के दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एस का यूज़ करूँगा। छोटी सी टैग है, हमारा जो स्ट्रक्चर है HTML का वो भी नहीं फैलता इससे। और इस वर्ड के आखिर में ही हमने इसको क्लोज कराना है, क्लोज करा देंगे। और भी किसी वर्ड को यदि हमने कट करके दिखाना है तो वहाँ भी हम एस टैग का यूज़ कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ भी मैं एस टैग का यूज़ करूँगा और इस वर्ड के आखिर में मैं फिर से एस को क्लोज करा देता हूँ। सेव करा लेंगे, रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये एकदम डेल टैग और स्ट्राइक की तरह ही उस करैक्टर को या उस वर्ड को कट करके दिखाता है।
इसको भी हम CSS के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। तो एक बार इसका भी मैं CSS यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे एस टैग को हैंडल, और एस टैग के अंदर इसकी मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड येलो। राइट, सेव करा देते हैं, रिफ्रेश कराएंगे तो एस टैग जितनी भी थी हमारी वो हाईलाइट होके नजर आएंगी आपको येलो कलर से। CSS को आप सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो CSS की ऑलरेडी हमने पूरी सीरीज डाली हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से CSS सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करती है हमारी क्यू टैग और एस टैग। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।